तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी शायद कि पूरे विश्व को ये जो 7 दिनों के सप्ताह की परंपरा है, ये हमारे देश भारत के मनीषियों ने ही दी थी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि कैसे महर्षि पराशर ने 7 स्थूल ग्रहों के नाम के ऊपर हमारे 7 दिनों के नामकरण किया, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। यूरोप में इन्हीं नामों को उन्होंने अपने स्थानीय लोकल देवताओं के नामों से रिप्लेस कर दिया और आज हम उसे संडे, मंडे आदि एटसेट्रा के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी, ये जो 7 दिनों का सीक्वेंस है, यानी कि संडे के बाद मंडे ही क्यों आता है, या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये ऐसे इसी सीक्वेंस में क्यों आते हैं? इसका सीक्वेंस भी हमारे देश के मनीषियों की ही देन है। तो आइए आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं। महर्षि पराशर ने हमारे एक दिन को 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जिन्हें होरा कहा जाता है। यानी कि एक दिन में 24 होरा होती हैं। इसी होरा शब्द से बाद में इंग्लिश के कई शब्द जैसे आवर, होरोस्कोप एटसेट्रा इनकी उत्पत्ति हुई। तो एक दिन में 24 होरा होती हैं और हर होरा का एक स्वामी ग्रह होता है। तो दिन के शुरुआत में पहली होरा जिस भी ग्रह की होती थी, उस ग्रह के नाम से ही उस दिन का नामकरण किया गया, जिसे वार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर दिन की शुरुआत में पहली होरा मंगल ग्रह की आई तो उस दिन को मंगलवार कहा गया। अगर किसी दिन पहली होरा सन की है तो उसे संडे यानी कि रविवार कहा गया। इस तरह से दिनों का नामकरण किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो अब ये ग्रहों का सीक्वेंस कैसे डिसाइड किया गया? तो एक्चुअली महर्षि पराशर ने सभी ग्रहों को उनकी ऑर्बिटल स्पीड के अनुसार एक सीक्वेंस में लगा दिया और इसी सीक्वेंस के हिसाब से उन्होंने एक एक होरा को एक एक ग्रह का स्वामित्व यानी कि लॉर्डशिप प्रदान करते गए। तो अगर हम सारे ग्रहों को उनकी ऑर्बिटल स्पीड के अनुसार अरेंज करें तो इनका सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगा: सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी और लास्ट में मून। इनमें से सैटर्न सबसे स्लो चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए इनको शास्त्रों में मंद भी कहा गया है। या शनि का अर्थ हुआ धीरे धीरे, शनै शनै चलने वाला। और चंद्रमा सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं। तो आइए रविवार से शुरुआत करते हैं। महर्षि पराशर ने पहली होरा सूर्य को दी, इसलिए उस दिन को रविवार कहा गया। मैंने आपको बताया था कि जिस दिन पहली होरा जिस ग्रह की होती है, उस दिन को उसी ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए पहला दिन रविवार यानी कि सूर्य। अब इसी सीक्वेंस के हिसाब से अगली अगली होराओं का जो स्वामित्व है वो नेक्स्ट ग्रहों को हम प्रदान करते जाएंगे। तो देखिए कैसा होगा। पहली होरा अगर सूर्य की है तो सेकंड होरा उस दिन शुक्र की होगी यानी वीनस। नेक्स्ट थर्ड होरा मरकरी, फोर्थ मून, फिफ्थ सैटर्न, सिक्स्थ जुपिटर, सेवंथ मार्स और अगेन एट्थ होरा जो है वो सूर्य की होंगी। इसी सीक्वेंस से हम अगर अलॉट करते जाएं तो उसके बाद 15th और 22nd होरा जो है वो सूर्य की आएंगी। और अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें तो 23rd होरा वीनस की, 24th मरकरी और 25th होरा यानी कि नेक्स्ट डे की फर्स्ट होरा, क्योंकि एक दिन में 24 होरा होती हैं, तो 25th होरा हुई नेक्स्ट डे की फर्स्ट होरा, तो वो मून की आएंगी। इसीलिए संडे के बाद हमेशा मंडे यानी कि रविवार के बाद हमेशा सोमवार आएगा। तो इसी तरह किसी भी ग्रह से शुरू करके अगर देखा जाए तो ये गोल्डन सीक्वेंस हमेशा मेंटेन रहता है। चलिए एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट होरा जब भी चंद्रमा की होंगी यानी कि सोमवार या मंडे कहा जाएगा, तो इसी सीक्वेंस के हिसाब से उस दिन नेक्स्ट होरा सैटर्न, थर्ड होरा जुपिटर, फोर्थ मार्स, फिफ्थ सन, सिक्स्थ वीनस, सेवंथ मरकरी और एट्थ होरा दोबारा से चंद्र की आएंगी। इसी तरह से आगे अगर हम चलते जाएं तो 15th और 22nd होरा चंद्रमा की आएंगी, 23rd सैटर्न, 24th जुपिटर और 25th होरा यानी कि नेक्स्ट डे की फर्स्ट होरा विल बी ऑफ मार्स यानी कि मंगल ग्रह की होंगी। इसीलिए चंद्रमा जिस दिन पहली होरा के स्वामी हैं यानी कि मंडे के बाद इट विल ऑलवेज बी ट्यूसडे यानी कि सोमवार के बाद हमेशा मंगलवार आएंगे।
और इसी तरह दोस्तों हमारे ऋषियों ने ये सातों दिनों की व्यवस्था बनाई। अगर हम ये मान भी लें कि सातों दिनों के नाम तो यूरोप से आए हैं, तो भी ये कोई नहीं बता सकता कि ये सातों दिनों का सीक्वेंस कैसे आया, क्योंकि यूरोपियंस और बाकी सिविलाइजेशंस तो अभी इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए थे कि धरती गोल है कि चपटी, धरती सूर्य का चक्कर लगाती है कि सूर्य धरती का। और नवग्रहों की परिकल्पना तो यूरोपियन और बाकी सिविलाइजेशंस के लिए बहुत रीसेंट खोज है, जबकि हमारे शास्त्रों में ये 7 दिनों के सप्ताह की परंपरा और ये नवग्रह अनादिकाल से हजारों साल से वर्णित है। तो इसलिए दोस्तों गर्व करें अपने भारतीय होने पर और भारतीय मनीषियों के ऊपर, पराशर आदि ऋषियों के ऊपर, जिन्होंने हमें ये सारी सब सप्ताह की व्यवस्था दी। धन्यवाद। नमस्ते।